कल्पना कीजिए, एक ऐसा विष जो पूरे ब्रह्मांड का अंत कर सकता था, एक ऐसा अमृत जिसके लिए देवता और असुर पहली बार एक साथ खड़े हुए, और एक ऐसा निर्णय जिसने भगवान शिव को स्वयं मृत्यु के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, आखिर समुद्र मंथन की आवश्यकता पड़ी ही क्यों? यह है समुद्र मंथन की पूरी कहानी, जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों को हिला दिया। सब कुछ शुरू हुआ ऋषि दुर्वासा के श्राप से। उन्होंने इंद्र को दिव्य पुष्पमाला दी, लेकिन इंद्र ने अहंकार में उसे अपने हाथ ही ऐरावत के सिर पर रख दिया। ऐरावत ने उस माला को सूंड से नीचे फेंक दिया। दुर्वासा क्रोधित हो उठे। इंद्र, आज से देवताओं का तेज क्षीण हो जाएगा। श्राप लगते ही देवताओं की शक्ति कम होने लगी, उनके अस्त्र फीके पड़ गए और असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। हार कर इंद्र ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा, अब केवल भगवान विष्णु ही मार्ग दिखा सकते हैं। देवता वैकुंठ पहुंचे। वहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे, शांत। लेकिन सब जानते थे कि समाधान उनके पास है। विष्णु बोले, अमृत समुद्र में छिपा है। देव और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें। सोचिए, जो देवता और असुर सदियों से शत्रु थे, उन्हें अब साथ काम करना था। लेकिन अमृत पाने के लिए दोनों तैयार हो गए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अमृत से पहले समुद्र से निकलेगा ऐसा विष जो पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता था। भगवान विष्णु ने कहा, मंथन के लिए किसी साधारण पर्वत की नहीं, बल्कि विशाल मंदार पर्वत की आवश्यकता होगी। लेकिन एक समस्या थी, इतने विशाल पर्वत को समुद्र तक कौन ले जाएगा? देवताओं और असुरों ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन मंदार पर्वत अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उनकी सारी ताकत उस पर्वत के सामने छोटी पड़ गई। तभी भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल मंदार पर्वत को मानो एक छोटे से पत्थर की तरह उठा लिया। लेकिन जैसे ही पर्वत को क्षीर सागर में रखा गया, वह अपने ही भार से सीधे समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार धारण किया। वह बने विशाल कूर्म अवतार। कूर्म अवतार समुद्र की गहराइयों में पहुंचे और अपने विशाल कवच पर मंदार पर्वत को स्थिर कर दिया। अब मंथन शुरू हो सकता था। अब आवश्यकता थी एक ऐसी रस्सी की जो पूरे पर्वत को घुमा सके। तब स्वयं नागराज वासुकी आगे आए, लेकिन फिर एक नया विवाद शुरू हुआ। असुर बोले, हम वासुकी का सिर पकड़ेंगे। देवताओं ने बिना विरोध किए उसकी पूंछ पकड़ ली, और फिर हजारों वर्षों तक चलने वाला समुद्र मंथन शुरू हुआ। लेकिन सबसे पहले समुद्र से निकली ऐसी चीज जिसे देखकर देवता भी कांप उठे, लेकिन अमृत नहीं। सबसे पहले समुद्र की गहराइयों से निकला हलाहल, इतना भयानक विष कि उसकी एक बूंद भी पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती थी। विष की गर्मी से नदियां सूखने लगीं, पेड़ मुरझा गए। देवता, असुर और अर्श सभी भय से कांप उठे। तब सभी देवता एक ही स्थान पर पहुंचे, कैलाश, क्योंकि वे जानते थे कि केवल महादेव ही इस विष को रोक सकते हैं। महादेव ने बिना एक पल सोचे कहा, यदि इस विष को कोई नहीं रोक सकता तो मैं इसे स्वयं ग्रहण करूंगा। यही है सच्चे त्याग की पहचान। महादेव ने पूरा हलाहल अपने दोनों हाथों में लिया और बिना किसी भय के उसे पी लिया। लेकिन तभी माता पार्वती ने महादेव का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में आगे न जा सके। उसी क्षण महादेव का कंठ गहरे नीले रंग का हो गया। तभी से पूरी दुनिया उन्हें नीलकंठ के नाम से जानती है। अब सृष्टि सुरक्षित थी और समुद्र मंथन एक बार फिर शुरू हुआ। और फिर एक एक करके समुद्र से निकलने लगे दिव्य रत्न, जिन्होंने इतिहास बदल दिया। लेकिन सबसे अद्भुत दृश्य अभी बाकी था। समुद्र मंथन जारी रहा और फिर एक एक करके दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। इन रत्नों को 14 रत्न कहा जाता है। उनमें थे दिव्य घोड़ा उच्चैश्रवा, श्वेत हाथी ऐरावत, इच्छाएं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष और अनमोल कौस्तुभ मणि। फिर पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया। कमल के दिव्य पुष्प पर स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके आने से सृष्टि में समृद्धि और सौभाग्य लौट आया। सभी देवता माता लक्ष्मी की ओर देख रहे थे, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। कुछ समय बाद समुद्र से प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी। उनके हाथों में था अमृत देने वाला अमृत कलश। लेकिन अमृत देखते ही असुरों ने
वह कलश छीन लिया। अब फिर से युद्ध होने वाला था। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी का दिव्य रूप धारण किया। उनकी सुंदरता देखकर असुर अपना विवेक ही खो बैठे। लेकिन एक असुर देवता का रूप धारण करके चुपचाप अमृत पीने बैठ गया। वह था राहु। जैसे ही अमृत उसके कंठ तक पहुंचा, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया। तभी जन्म हुआ राहु और केतु का समुद्र मंथन। सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमारे जीवन का प्रतीक है। समुद्र हमारा मन है, देव और असुर हमारे अच्छे और बुरे विचार हैं, और अमृत आत्मज्ञान है, जो तभी मिलता है जब हम अपने भीतर के विष, अहंकार, क्रोध और लालच को जीत लेते हैं। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और जय श्री हरि। ऐसी ही अद्भुत सनातन कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।